इंदौर की सोनम रघुवंशी, मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान और मेरठ की ही रवीता, इन नामों की लिस्ट और भी लंबी है और इनके कारनामों की कहानियां विचित्र। इनके कारनामों ने समाज में जो डर पैदा किया, उसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर चौपालों और मेन स्ट्रीम मीडिया तक खूब हुई। लोगों ने इन घटनाओं को अपने अपने तरीके से समझा और जाना। मामला भले ही गंभीर था, लेकिन मीम भी बने। नमस्कार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। एक सुखमय वैवाहिक जीवन की परिभाषा क्या है? आपस में प्रेम और एक दूसरे पर भरोसा। भरोसा टूटता है तो रिश्ते टूटते हैं। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र माना जाता है, लेकिन जब एक पति अपनी पत्नी से डरकर इच्छा मृत्यु की मांग राष्ट्रपति से कर दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों में पत्नियों द्वारा अपने पतियों की हत्या के कई सनसनीखेज मामले सामने आए, लेकिन क्या एक पत्नी का इतना खौफ हो सकता है कि पति को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़े? मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। यहाँ गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले सुमित सैनी हाथ में बड़ा सा बैनर लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। सुमित ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की इच्छा मृत्यु की। मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है, आए दिन मुझे धमकी देती रहती है, तुझे जान से मरवा दूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी और अपने यारों से पिटवा के तुझे खत्म करवा दूंगी। मेरी पत्नी किसी और से शादी के बाद मुझे पता चला कि वो इसने कहा था कि तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती मेरे मामा ने तेरे साथ जबरदस्ती की है, तो मेरी पसंद का नहीं है। वो मेरे साथ अक्सर आए दिन मारपीट करती थी। सुमित सैनी ने बैनर पर अपनी पत्नी का फोटो लगाकर लिखा था, एक गरीब की गुहार, इच्छा मृत्यु की मांग। सुमित ने लिखा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, मैं बहुत गरीब हूं और अपनी पत्नी पिंकी से परेशान होकर आपसे इच्छा मृत्यु की मांग करता हूं। दरअसल सुमित सैनी की शादी 1 जुलाई 2024 को कुकड़ा गांव की पिंकी से हुई। सुमित का आरोप है कि शादी के दूसरे दिन ही पिंकी ने साफ साफ कह दिया कि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है और वह किसी और से प्यार करती है। इसके बाद पिंकी लगातार घर में झगड़ा करती थी, सुमित को मारती थी और गला घोटने की कोशिश भी करती थी। सुमित का कहना है कि उनकी पत्नी पिंकी पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही है, लेकिन इस दौरान भी वह फोन पर धमकी देती है। पत्नी ने कोर्ट केस का जवाब छेड़खानी के आरोप में दिया। सुमित ने पत्नी को वापस लाने के लिए कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की थी, साथ ही कानूनी नोटिस भी भेजा था। सुमित का आरोप है कि नोटिस भेजने के 8 दिन बाद ही पत्नी ने उसके छोटे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों पर छेड़खानी का झूठा आरोप लगा दिया। सुमित का कहना है कि वह दुकान पर सफाई का काम करता है, पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आ चुका है। लगातार मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और जान का खतरा होने के चलते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु मांग रहा है। हालांकि इस बीच युवकों को कोतवाली बुलाकर काउंसलिंग की गई। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा पीड़ित सुमित ने भरोसा दिया है कि वह कोर्ट से ही लीगल लड़ाई लड़ेगा। वैसे इस खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।